मेरी भाई बहनों, महात्मा का अर्थ क्या है? महात्मा किसको कहते हैं? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सई दुख पर छिद्र दुरावा, जो सई दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपास, नीरस विशद गुणमय फल जासु, कि जिसका चरित्र कपास के पौधे की तरह हो वो होता है महात्मा। आपने कपास का पौधा देखा है? कोई फसल होती है तो वो सर्दी में होती है, गर्मी में होती है, बरसात में होती है, लेकिन कपास का पौधा सर्दी को भी सहन करता है, गर्मी को भी सहन करता है और बरसात को भी सहन करता है, त्रितापों को सहन करता है। उसके बाद में मेरे बहन उसमें फूल आएंगे, उन फूलों में से रेशों को खींचा जाएगा, बटा जाएगा, कूटा जाएगा, उसके बाद में धागा बनाया जाएगा, फिर वही धागा आगे जाकर के वस्त्र बनेगा और दूसरे के तन को ढकने में काम आएगा। उसी प्रकार से साधु संत महात्मा भी खुद तपस्या में तप करके, साधना करके, ध्यान करके मेरे भाई बहनों संसार के लोगों के दुख दर्द मिटाने में लगे रहते हैं। और महात्मा का अर्थ है मेरे भाई बहनों गुरु से। मेरे भाई बहनों प्रत्येक इंसान के जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। किस किसके गुरु है? जरा हाथ ऊपर करना। कुछ लोगों के नहीं, बाकी सबके गुरु है। तो मेरे बहनों गुरु सबके होना चाहिए। जब तक गुरु नहीं, इंसान का जीवन शुरू नहीं है। गुरु का अर्थ क्या है? गु धन रू। गु यानी कि अंधकार, रू यानी कि प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वो होते हैं गुरु। और मेरे भाई बहनों देखिए, आज जब इंसान अगर दो रास्तों पर भटक जाए तो एक मार्ग दिखाने वाले होते हैं गुरु। इसलिए गुरु जरूरी है जीवन में। जिनके नहीं है वो भी किसी ना किसी अच्छे साधु संत महात्मा को देख करके उनकी शरण अवश्य ले ले। बिना गुरु के जीव के जीवन का कल्याण नहीं है। लेकिन देखे परखे कलयुग है, कई सारे डोंगी पाखंडी संत के झोले में भटक रहे हैं, इसलिए ध्यान से पहले परख करना। वैसे मेरी माताओं तो होशियार तो इतनी होती है कि जब बाजार में भिंडी खरीदने के लिए जाती है तो कैसे उस भिंडी की पूंछड़ी तोड़ तोड़ के देखेगी, कैसे भिंडी कड़क तो नहीं है, सड़ी तो नहीं है, कीड़े तो नहीं है, इल्लिया तो नहीं है। जब लौकी खरीदने के लिए जाएगी तो नाखून चुबा चुबा करके देखेगी कैसे लौकी कड़क तो नहीं, उसकी आधी लौकियां तो वैसे ही खराब करके आ जाती है। और जब गर्मी के दिन होते हैं, कुमार के यहाँ पर मटका खरीदने के लिए जाती है माताएं, देखो फिर माताओं की हालत कैसे, इधर उधर देखती है, पलट पलट करके देखती है, ठोकती है कि कोई काना तो नहीं, कोई छेद तो नहीं, ठोक ठोक करके बजा बजा करके उस मटके को खरीद के लाती है। तो मेरी माताओं जिस प्रकार से मटके को ठोक ठोक करके बजा बजा के लाती हो ना, तो जब गुरु बनाओ तो ठोक ठोक करके बजा बजा करके बनाना, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि एक बार गुरु बन गए फिर तो भगवान भी आके कह दे कि तुम्हारे गुरु ने ये गलत काम किया है, तो भगवान को भी चैलेंज कर देना कि मेरे गुरु ये गलत काम कर ही नहीं सकते। इतनी गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए तो गुरु बनाना मेरे भाई बहनों सार्थक है। बाकी तो गुरु गुरु चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। आजकल कई सारे लोगों को देखा जाता है गुरु तो बना लेते, पता ही नहीं है गुरु कहाँ पर है।
गुरु का मंत्र क्या है वही पता नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि जा बेटा गुड़ लेके आ, चला जाएगा शक्कर की बोरी उठा के लेके आएगा कि नहीं गुरु जी ये ज्यादा ठीक है। तो ऐसे मेरे बहनों गुरु बनाने से कोई मतलब नहीं है। अगर गुरु कृपा चाहिए तो गुरुदेव जैसा आदेश करे उसका पालन करना पड़ता है। और कई सारे भोले जीव तो इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे गुरु तो बालाजी महाराज है, हमारे गुरु तो ठाकुर जी। ए भाई सीधा परमात्मा से कांटेक्ट करने चला है। अगर गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती तो ठाकुर जी को, कन्हैया को संदीपनी ऋषि की शरण क्यों लेना पड़ता? अगर गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती तो राम जी वशिष्ठ जी महाराज की शरण में क्यों जाते? अगर गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती तो करणी माता आवड़ माता की शरण क्यों लेते? जब भगवान को भी मेरे भाई बहनों गुरु की आवश्यकता पड़ी है तो हम तो छोटे से छोटी तुच्छ प्राणी है, हमको तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जिस प्रकार से अगर आप मंदिर में चढ़ेंगे तो मेरी बहनों भगवान के दर्शन करने तो सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा, उसी प्रकार से अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो गुरु सीढ़ी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए जिनके नहीं है वो भी बना ले और हमेशा गौ माता के सामने जाकर के यही प्रार्थना करे, हे माँ हमें सच्चे अच्छे सदगुरु से मिलाए, हमको ऐसे संत से मिलाए जो हमारे जीवन का भेड़ा पार कर दे। आइए जिनके नहीं है वो ताली सेवा करते हुए बोलना, गौ माता से प्रार्थना करेंगे। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप सभी दो बोलना। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। टूटा तारे हुआ अंधियारा, टूटा तारे हुआ अंधियारा। सभी ताली सेवा करते हुए बोले, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा, मेरा आत्म रूप लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। पीछे की माता भी तारी सेवा करते बोले, मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं,
हरि के मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह पकड़ के मिला दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा प्राण हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। हंसा हंस कर जाए हमारे, हंसा हंस कर जाए हमारे, माया जाल न फंसे बिचारे। मेरे हंसों को मोती चुगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। सिर पर मेरे पाप की मटकी, सिर पर मेरे पाप की मटकी, बीच भंवर में नैया अटकी। मेरे पापों की मटकी फोड़ा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार गोविंद से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार ठाकुर से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो हमेशा गौ माता से प्रार्थना करें कि हे माँ हमें अच्छे संत से मिलाए। हम तो मेरी